Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Vanchika and I'm back with another interesting video. So जैसे कि आप देख रहे होगे कि हम जा रहे हैं वेकेशन पे और हमने पहले तो हरिद्वार से ट्रेन ली है दिल्ली तक की एंड उसके बाद फिर हम दिल्ली से हम एयरपोर्ट पे गए हैं एंड इसमें आप देख सकते हो कि हम ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अप्रॉक्सीमेटली इट वाज लाइक मिडनाइट और हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी आई गेस 5:30 की। सो वी वर लाइक ऑल इन अ लाइक स्लीपी जोन, हमें बहुत नींद आ रही थी बट बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड टू विज़िट जगन्नाथपुरी, तो हमारा एक्साइटमेंट ने हमारी नींद को एकदम गायब कर दिया था एंड वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज ये हम तीनों के लिए फ़र्स्ट टाइम था। वी वर गोइंग टू जगन्नाथपुरी टू जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। सो या हियर इट गोज़ एंड हियर आवर जर्नी स्टार्ट्स एंड आई होप करती हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आएगा। सो या स्टे ट्यून्ड। Hello. Welcome back to my channel. My name is Vanchika and I'm back with another vlog. और आज है हम लोग उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने आए हैं एंड अभी हमने सुबह ही चेक इन किया है होटल में एंड नाउ इट्स 12:30 एंड वी आर लीविंग दर्शन। सो यस, हम दिखाते हैं एंड वी आर ऑल सेट एंड टुडे वी आर ऑल फुल एथनिक लुक में है हम एंड वी आर लीविंग फॉर दर्शन। तो चलो हम आपको भी दर्शन कराते हैं एंड लेट्स गो। और बाकी सारी डिटेल्स हम आगे आपको देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो आज मैं पहनी हूँ एक जयपुरी प्रिंट वाली साड़ी और अंशुल पहने हैं कुर्ता एंड धोती। वी आर सुपर एक्साइटेड। हमने खूब सारे फोटोशूट भी किए और बस अब हम निकल रहे हैं। सो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो बगल में हमारे बहुत बड़े बड़े लॉग्स रखे हुए थे, तो वो इसलिए रखे हैं बिकॉज़ हम जून के टाइम पे गए थे और जुलाई में वहाँ पे रथ यात्रा स्टार्ट होती है। और ये आप सामने देख सकते हो जगन्नाथपुरी, ये देखिए यहाँ पे सारी रथ यात्रा बनने की प्रिपरेशंस चल रही थी एंड इतना प्यारा माहौल था। मतलब हम ऐसे अच्छे टाइम पे गए थे कि ऑब्वियसली हम रथ यात्रा तो देख नहीं पाते बट एटलीस्ट उनका रथ बनता हुआ हमने देखा है एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और ये है जगन्नाथपुरी का टेम्पल एंड इट्स लाइक मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज़ हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे यहाँ पे आने का और बहुत सालों से सोच रहे थे एंड नाउ टुडे जगन्नाथ जी ने मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि वी केम हियर टू विज़िट। और यार चलो बस पार्क करके और अंदर चलते हैं। और अंदर हाँ, फ़ोन तो अलाउड नहीं होंगे अंदर जाना बट ऑब्वियसली बाहर से आप झलक ले लो, दर्शन कर लो। और बाप रे इतनी धूप है कि मैं और गौरांगी ये सारा बैग में दिया अंदर रख दे। अंदर रख दे। तो हम आ चुके हैं, ये पीछे आप देख सकते हो मंदिर है। और एंट्री ये है दिस साइड, दैट साइड। तो बस हम निकलते हैं।
सो ये बेसिकली मंदिर के सामने का मार्केट एरिया है जहाँ पे जगन्नाथ जी की फ़ोटोज़, मूर्ति, पूजा का सामान और क्योंकि मंदिर के अंदर शूज़ और ऑब्वियसली वो सब अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप आके अपने शूज़, मोबाइल फ़ोन्स, लेदर की जो भी चीज़ें हैं लाइक बेल्ट्स एंड ऑल, ये सब आप सबमिट करके जा सकते हो। सो ये मंदिर के जस्ट सामने एक का व्यू था, तो हम बस अपने सारे मोबाइल और अंशुल अपनी बेल्ट और ये सब हम रखने आए थे। 2000 years later. हमारी गौरांगी ने तो बहुत आनंद लिया जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज तो बहुत ही हेक्टिक डे था हमारा, और जैसे कि आपको पता होगा दोपहर में हम 12:30 के अराउंड हम मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। और उसके बाद हम जब मंदिर से कितने बजे बाहर निकले आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कितने बजे? 5:30 राइट। 5:30 हम मंदिर से बाहर निकले हैं। एंड आज कुछ थर्सडे था, तो आज उनके कुछ अलग रिचुअल्स चल रहे थे। और आप लोगों ने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में सुना ही होगा कि इट्स क्वाइट द मैजिक इज़ स्टिल देयर इन दिस टेम्पल, स्टिल एग्जिस्ट आई वुड से। और तो हमें भी नहीं पता कि मतलब काफ़ी देर तक हम मंदिर के अंदर ही थे एंड वी वर वेटिंग कि उनके दर्शन के लिए पट कब खुलेंगे, बट नहीं खुल रहे थे। तो फिर हम फाइनली उनका महाप्रसाद हमने खाया एंड देन महाप्रसाद खाने के बाद फिर उसके काफ़ी देर बाद भी हमने वेट किया एंड देन एट 4:30 अराउंड उनके पट खुले। और बहुत गर्मी थी, बट हाँ मतलब जितना हमें लग रहा था उतनी नहीं थी, बट हाँ थी गर्मी स्टिल। एंड गौरांगी भी काफ़ी परेशान हो गई थी गर्मी की वजह से। सो बस ये है। एंड हम बस 6 o'clock तक होटल वापस आए एंड वी जस्ट चेंज्ड एंड वी लाई डाउन, थोड़ा बहुत खा वा के। और अभी हम रेस्टोरेंट आए हैं डिनर करने के लिए। और इसके बाद हम नहीं चाहते कि हमारा डे एक ही जगह पे वो हो जाए, तो वी आर गोइंग टू अ पूरी बीच मार्केट। और वैसे तो आज बीच पे नहाने का भी प्लान था, बट वो नहीं हो पाया। सो वी विल गो टू पूरी बीच मार्केट एंड देन वील टेक यू देयर। Anshul is busy on phone. Anshul is very much exhausted. हेलो गाइस, तो हमारा दिन यानी कि कल से शुरू हुआ है और अभी तक नॉन स्टॉप चल रहा है क्योंकि हम रात को सोए भी नहीं हैं इंडिविजुअली। Have I really been so crazy to think your love was mine, serenading to sinking moons? Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. My blood grew red. No, I can't believe that. हेलो बीच पे जा रही है। वाह, सच अ ब्यूटीफुल व्यू। This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. तो भाई लोग, पूरी बीच पे हमको जो देखने को मिला ये बहुत अनबिलीवेबल था एक्चुअली। यहाँ पे एक सैंड आर्टिस्ट हैं, वो रोज़ सैंड से डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाते हैं और इसके बदले वो एक सेल्फ़ी स्पॉट भी क्रिएट हो जाता है। लोग वहाँ के अपनी सेल्फ़ीज़ लेते हैं। और ये भैया जस्ट हम व्लॉग बनाते हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ऋषिकेश नायक, मैं कब अच्छा, पूरी यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। अच्छा। तो नीचे देखे उसमें गुजारा करना कला को बता रहे थे।
नहीं बिल्कुल ठीक है, आर्ट आपकी है। तो ये आपने सीखा हुआ है आर्ट पहले से या सेल्फ टॉट है? बना रहा हूँ 14-13 साल से बना रहा हूँ। अच्छा, और हर रोज़ आप एक नया आर्ट बना के यहाँ पे लगाते हैं? ओके, और आप मॉर्निंग में बनाते हैं या दोपहर में? हाँ, इवनिंग आवर पे बनाता हूँ। अच्छा, इवनिंग आवर में बनाते हैं। तो मतलब बनाना 3-4 बजे से शुरू करते हैं? 3-4 बजे तो 6-7 बजे तक खत्म होता है। 6-7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लोग यहाँ पे सेल्फीज़ वगैरह लेते। आप खाली यहीं बैठते हैं, यहीं बनाते हैं या और? अच्छा, स्पॉट एक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर नायक साहब। और ये आज का इनका आर्ट था। आज इन्होंने कान में बैठे हुए शिव जी की एक आकृति बनाई है और वाकई ये लाजवाब है। इसको अगर मैं क्लोजअप से आपको दिखाऊं, इनकी फाइन डिटेल्स पे जब आप जाएंगे, ये बेसिकली हाफ फेस है भगवान शिव का, बट जो डिटेलिंग है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आप लोग जब भी पूरी आएँ ज़रूर यहाँ पे और सेल्फ़ी लें, जैसे मैंने इन्हें देखा है सेल्फ़ी लिए। तो गाइस, पुरी का ये जो बीच है इसे सी साइड मार्केट बीच भी कहते हैं। इस बीच का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे अम्ब्रेलाज और चौपाटी जैसी बनी हुई है। डिफरेंट सभी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बहुत सारा स्टफ़ यहाँ पर अपने काम का मिलता है। बेसिकली यहाँ पे फूडिंग, फास्ट फूड और छोटे छोटे शॉपिंग आइटम्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी मिलेंगी यहाँ पे। सबसे पहले वंशिका यहाँ पर आई है किसी बैंगल शॉप में। यहाँ पर ओडिशा और बंगाल के स्पेसिफाइड या फेमस ट्रेडमार्क आपको बैंगल्स मिलेंगे। ये मम्मी के लिए ले क्या है? इस तरह से आपको पर्स, टोट बैग्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं हैंडीक्राफ्ट बेस्ड, और इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन और पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बैग तो अच्छा है ये वाला ना, दिस नाइस बैग, काफ़ी स्पेशियस भी है ये तो। So we are having coconut water at the coastline of Puri Beach. ये लो, ऐसे पी के। Like it? Doggy. So good morning. It's day 2 and आज है 19th और आज है उड़ीसा में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वट सावित्री, जो हम भी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बरगदाही इन द नॉर्थ साइड। तो बस मैं उसी के लिए रेडी होके एंड मैं जगन्नाथ जी के अंदर ही टेम्पल में बरगद का पेड़ है जिसके साथ ही पूजा वूजा होती है, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। और उसके बाद हम कोणार्क के लिए, पिशू बेटा इधर आइए, उसके बाद हम निकलेंगे कोणार्क के लिए। सो बस अभी तो वहीं पे हैं और आपको मंदिर पहुंच के दिखाते हैं। ऑब्वियसली मंदिर पहुंच तो बाहर मेरे को फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई दैट आई कैन शूट समहाउ। बाबू कम। तो मैं बाहर पूजा करके आके उसके बाद आपको बताती हूँ। बाय। और ये है दादा। हेलो। और हम अपने स्कूटी पे and we are full ready to go. Let's go. Are you ready? Are you ready? तीस या येलो धागा ही ले ले। हाँ? येलो धागा ही। जनेऊ है वो।
ये देखिए उसकी तैयारी हो रही है, रथ यात्रा की पूरी प्रिपरेशंस चल रही है। रथ बन रहा है यहाँ पे ये लकड़ियों से। तो वेलकम बैक एंड हम आए हैं, पूजा वूजा मेरी हो गई है और जगन्नाथ जी के हमारे दोबारा से दर्शन भी हो गए हैं। बहुत ही लवली दर्शन हुए हैं। कल तो इतने अच्छे नहीं हुए थे भीड़ की वजह से, बट आज तो बहुत ही सुकून से दर्शन हुए हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हो मंदिर है, वो देखिए पीछे मंदिर है। और हम अभी ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जो पुरी के राजा उनका रेस्टोरेंट है ये, तो हम दिखाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हमें पूड़ी खाने का मन था। तो नॉर्मली इसके साथ 4 पूरी आती हैं, तो आज तो मुझे तो 4 तो, बट यहाँ पे जो पूरियाँ हैं इन्हें देख के ही आप और मैं खा रही हूँ मैसूर मसाला एंड गौरांगी खाएगी आलू पराठा। तो हम मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। बाय। तो गाइस हम लोग अपने पूरी ट्रिप में अब नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। सुबह हमने जगन्नाथपुरी टेम्पल के दर्शन किए थे और इस बार वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। आप लोग तो ध्यान रखिए, सुबह सुबह के जो दर्शन होते हैं ना वो काफ़ी नज़दीक से होते हैं, और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो दर्शन के लिए आपको भीड़ की वजह से काफ़ी पीछे कर दिया जाता है। दिस इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दिस इज़ द बेड़ी हनुमान टेम्पल। अब मैं आपको ये दोनों ट्रैवलर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं और दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ श्री बेड़ी हनुमान टेम्पल। इसकी स्टोरी क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले चूँकि टाइम हमारा बीत रहा है इसलिए हम फटाफट पहले दर्शन करके आएंगे। देखो द अल्टीमेट ड्राइव। क्या हुआ? मैडम नहीं कुछ आज नया दुकान ओपन हुआ है। आपका नया दुकान है? आज ओपनिंग हुआ है। आते हैं मंदिर से खोए हैं। ये बोल्स दे कितने प्यारे हैं। ये क्या है ये बोल्स? ये सब सिनेमैटिक है, सब डेकोरेशन। वो घर में रखने के लिए। अच्छा आजा बिशु। सो बेसिकली ये है कोणार्क सन टेम्पल के बाहर की मार्केट, जो कि काफ़ी लंबी थी और बहुत ही अच्छी थी। मतलब ऑब्वियसली कुछ सामान तो आपको पुरी के जो सी बीच मार्केट जो हम कल गए थे वहाँ पे भी मिल रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी प्राइस डिफरेंस भी था। और बट ये काफ़ी लंबी और अच्छी मार्केट थी, तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने भी कुछ कोणार्क की स्पेशल चीज़ें लाइक कोणार्क का जो एक काइंड ऑफ लोगो जो होता है ना वो, और बहुत सी चीज़ें हमने ली भी हैं। बट आप को पुरी की जो सी बीच मार्केट है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस में भी मिल जाएंगी। तो अब हम एंटर कर चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी और बट या इट वाज वर्थ विजिटिंग, सो या स्टे ट्यून्ड।
Sit, sit. You like it? Such a Blessing. Scorching summer heat में. मी अब खिलाओ उसको मी. This is ice. ऐसे करो. So हम आ चुके हैं सन टेम्पल से एंड अभी हम बाहर थोड़ा शिकंजी पी रहे हैं. बहुत गर्मी है टू बीट द स्कॉचिंग हीट. एंड इसके बाद हाँ एक और इसके बाद हम जाएंगे चंद्रभागा बीच. वहाँ बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बट हम उसके बाद सीधे गोल्डन बीच जाएंगे पुरी में. तो वी विल सी यू देयर. नहीं भैया को पसंद था. अगर नहीं ले रहे हैं तो यही बोलेंगे. ये पूरी टेम्पल का मॉडल कितने का है? कौन सा वाला? ये 80 रुपया. इनका पीछे जो है ना वो 200 रुपया. सुकनाक सन टेम्पल निकलने के बाद ये था चंद्रभागा बीच, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल था. चंद्रभागा बीच में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँचे पुरी और पुरी में हम गए गोल्डन बीच, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लीन और सूदिंग बीच था. ऑब्वियसली वहाँ पे हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो जो उनका आप स्विमिंग करने का या नहाने का टाइम होता है वो तो मिस हो गया था. बट स्टिल गौरांगी ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे एंड इट वाज लाइक वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन इंडिया एंड इट इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विजिट बीच. सो या ऐसे हमारा डे स्पेंड हुआ एंड वी इन्जॉयड अ लॉट. एंड आप देख सकते हो गौरांगी अपने सैंड टॉय से कितना अच्छे मस्ती से खेल रही थी एंड हमने कुछ देर यहीं टाइम स्पेंड किया. हाय गाइस, सो हम फिर चेंज कर चुके हैं. हम आई थिंक 1 घंटा पहले हम आ गए थे बीच से और बहुत गंदे हो गए थे सब लोग. सो अगेन वी आर ट्विनिंग.
सो बस हम अभी जा रहे हैं डिनर करने और बीच पे तो बहुत मज़ा आया. इट इज़ अ वेरी वेरी क्लीन बीच, वर्थ विजिटिंग. मैं बता दूं, मुझे भी पहली बार पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए ब्लू फ्लैग का एक लॉजिक निकाला है. Right. तो इंडिया में टोटल आई थिंक 8 ब्लू Total फ्लैग 8 बीचेस हैं, जिसमें से वन ऑफ द ब्लू फ्लैग बीच पुरी में है, गोल्डन तो जिसे गोल्डन बीच कहा जाता है. तो जो लोग गोल्डन रिजॉर्ट है कोई, आई थिंक गोल्डन पैलेस, जो लोग होटल गोल्डन पैलेस में ठहरे के लिए बीच फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट बाकी लोगों के लिए भी आई थिंक नॉमिनल 20 रुपीज़ per head, yes. एंड द बीचेस आर मोस्ट क्लीन, परफेक्टली क्लीन. वहाँ पे आपको एक च्युइंगम का रैपर भी नहीं दिखेगा, एक पानी की बोतल भी नहीं दिखेगी. लाइफ गार्ड्स अवेलेबल. लाइफ गार्ड्स अवेलेबल हैं जो आपको रोकते रहते हैं, और 5:30 के बाद ये बीच नहाने के लिए बंद हो जाता है. तो आप लोग उसी टाइम फ्रेम में जाएं और बीच आपको परफेक्टली क्लीन मिलेगा. यहाँ के जा रहे हैं फेमस रेस्टोरेंट इसका नाम है डालमा. It's not Dalma, it's Dalma. Let's go. Yes. Let's go. Let's go. Let's go.